Good morning, students. Today we are going to start the metal finishing processes. तो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि मेटल फिनिशिंग देखी कैसे जाती है. मेटल फिनिशिंग processes are those processes which are used on workpiece after machining process to get mirror finishing, which is called metal finishing process. अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट नीचे कॉर्नर पे एक पार्ट है जो मशीनिंग से बना है. तो जब इसकी फिनिशिंग की जाएगी तो इसमें मिरर टाइप की, शीशे जैसी फिनिशिंग आ जाएगी. दैट इज नोन एज मेटल फिनिशिंग प्रोसेस. नाउ देयर आर मैनी रीजंस क्यों किए जाते हैं ये मेटल फिनिशिंग प्रोसेस. सो लेट अस सी कि जब हम मेटल फिनिशिंग कटिंग करते हैं तो मेटल का प्रोसेस करते हैं. देयर आर कई सारे प्रोसेस है. मेटल कटिंग भी है, इवन हम फॉर्मिंग प्रोसेस भी हैं, और उसके साथ हमारे कास्टिंग वगैरह भी है. लेकिन जब हमें नेक्ड आई से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि लगभग वो ठीक ही है. उसकी फिनिश थोड़ी ब्लैकिश टाइप की दिखती है. बट देयर आर माइक्रो इरेगुलरिटीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे बिल्कुल कि काफी सारी माइक्रो इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि पीक्स एंड वैलीज. पीक्स मीन्स छोटी सी पहाड़ी और वैलीज मीन्स थोड़ा गड्ढा होता है. तो peaks and valleys has been found on the workpiece after every machining process. हर एक तरह के मशीनिंग प्रोसेस के बाद उसके ऊपर ये पीक्स एंड वैलीज होती हैं. दीज आर कॉल्ड सरफेस रफनेस. तो इसको सरफेस रफनेस कहते हैं. दीज माइक्रो इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड सरफेस रफनेस, एंड मशीनिंग प्रोसेस व्हिच रिमूव्स माइक्रो इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड फिनिशिंग प्रोसेस. अब देखिए होता क्या है, ये रेड कलर की आपकी ओरिजिनल सरफेस है. डीप बरिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डीप बरिंग मींस थोड़े से उसका बुरादा हटाया जाता है तो ये ऑरेंज टाइप की मिल जाती है आपको. ये पीक है, वैली है, और इसका एक आरए एवरेज है जो हमारा होता है. तो प्री पॉलिशिंग में हमें येलो टाइप की मिलती है, और पॉलिशिंग में ये जो हमारी पीक्स है, ये पीक्स जो है कट के लगभग बराबर आ जाती है. ये ग्रे कलर की आपको मिल जाती है, जिससे कि आपको एक लस्ट्रस, चमकदार आपको एक सरफेस मिलती है. पॉलिशिंग या बर्निशिंग से मिलती है. पर्पस क्या है फिनिशिंग सरफेस का? टू इम्प्रूव फंक्शनल प्रॉपर्टीज. फंक्शनल जो हमारी फिनिश्ड होती है या सुपर फिनिश्ड सरफेस होती है, दैट इज ऑलवेज वियर एंड क्रोजिव रेजिस्टेंस, और उसमें फैटीग भी कम होता है. फैटीग जो होता है, इट इज फेलियर ऑफ पार्ट ड्यू टू साइक्लिक लोड्स. तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव लोड आ रहा है, तो जो नॉर्मल होते हैं उसमें फैटीग लोड से वो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिनिश सरफेसेस में ऐसा नहीं होता है. एंड सेकंड इज ऑब्वियसली टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश. सरफेस की अपीयरेंस को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड स्मूथनेस, स्मूथनेस को भी ठीक करने के लिए, टू रिमूव स्केल फ्रॉम पार्ट्स, उसके ऊपर जर लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, करोजन लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए, माइक्रो फिनिश उसकी बनाने के लिए, टू मेक हायर कॉन्टैक्ट एरिया. दो सरफेसेस के अंदर अगर ये पीक्स एंड वैलीज होंगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा और उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम रहेगा, तो कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए. एंड जब फ्रिक्शन होगा, इट विल ऑलवेज, जब मेटिंग पार्ट्स होंगे तो उनमें हीट जनरेशन होगी जब पीक्स एंड वैलीज आपस में टकराएंगे. सो जब पीक्स एंड वैलीज कम हो जाएंगे तो हीट जनरेशन भी कम होगा. एंड फाइनली टू इंक्रीज द सरफेस लाइफ ऑफ पार्ट्स. जितने कम होंगे हमें उसके अंदर हमारी सरफेस लाइफ ज्यादा बढ़ेगी. जैसे कि मैंने बता दिया, वियर, क्रोजिव एंड फटीग रेजिस्टेंस भी उसमें होता है. नाउ सरफेस रफनेस नापते कैसे हैं? द फाइन इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस आर कॉल्ड सरफेस रफनेस. तो एक सरफेस रफनेस टेस्टर से भी हम देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए एक पेन टाइप का होता है, तो अगर हम पेन टाइप का यहाँ पे हम चलाएंगे तो यहाँ पे मीटर में रीडिंग आ जाएगी. अब ये देखता कैसे है? हमारी सरफेस की रफनेस की हाइट होती है और विड्थ होती है. तो इसकी ले की डायरेक्शन, दैट मींस जो कटिंग की हमारी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड में पेन चलाना होता है. ये जो पेन आपको नीचे दिख रहा है तो हमें सरफेस रफनेस टेस्टर के ऊपर दिखा देते हैं. बट यू मस्ट नो कि ये सरफेस रफनेस जो होती है वो किस किस तरह से नापी जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं.
तो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास रिलेटिंग टू सरफेस रफनेस। आइडियल सरफेस जो कि हम कहते हैं कि बिल्कुल ही प्लेन होगी, आइडियल आदर्श। इट इज हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकल मींस थ्योरेटिकल परफेक्ट सरफेस विदाउट एनी माइक्रो इरेगुलरिटी। रफनेस विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, साथ साथ की पीक या दो साथ साथ की वैलीज के बीच के डिस्टेंस को विड्थ कहते हैं। और रफनेस हाइट किसके कहते हैं? अर्थमेटिक मीन डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड में है, तो जो सेंटर लाइन से ऊपर और नीचे मीन डेविएशन होती है उसको एवरेज, मीन मींस एवरेज डेविएशन होती है, उसको हम रफनेस हाइट कहते हैं। एंड इट इज मेजर्ड इन माइक्रोन्स। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि सरफेस रफनेस किस में नापी जाती है? माइक्रोन्स में। माइक्रोन्स इज 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर। ले क्या है? इट इज प्राइमरी डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टूल मार्क्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टूल्स जो हैं वो इस तरह से काट रहे हैं, तो टूल के मार्क जिस तरह से बनते हैं उसको ले कहते हैं। फ्लॉ कोई भी हो सकते हैं, ब्लो होल हो सकती है, जो इरेगुलरिटीज हैं, ब्लो होल है, स्क्रैच है या क्रैक है, वो सारी फ्लॉ ही कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा कोई गड्ढा सा बना हुआ है, तो उसको हम फ्लॉ कर रहे हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है। वेवीनेस, सरफेस इरेगुलरिटी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। नॉर्मली ये वेव्स की फॉर्म में ही मिलती है, वेव्स की फॉर्म में। तो इसकी वेवीनेस की हाइट होती है और वेवीनेस की विड्थ होती है। वेवीनेस विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव वेव पीक्स और वैलीज, एंड हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक लाइन एवरेज के ऊपर लगा दें, तो जो हाईएस्ट वेव की हाईएस्ट लेंथ होगी उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम वेवीनेस हाइट कहेंगे। नाउ देयर आर टू मेथड्स फॉर सरफेस रफनेस मेजरमेंट। वन इज CLA मेथड, फुल फॉर्म याद कर लेना। CLA इज सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड, एंड RMS मेथड, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, RMS मेथड। तो CLA में क्या होता है? CLA में the average value of coordinates from the center line। हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन के ऊपर, ये एक सेंटर लाइन के ऊपर छोटे छोटी लाइनें लगा देते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, सीधी सीधी लाइनें लगा देते हैं। तो एवरेज वैल्यू, उन लाइन की लेंथ देखते हैं और उनकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम CLA मेथड के बराबर मान लेते हैं, CLA वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। एक और तरीका है, अब ये लाइनों को मापने की बजाय अगर या तो ये लाइनें सभी नाप लें या फिर उनके बीच के एरिया को, द सेंटर लाइन इज लोकेटेड सच दैट सम ऑफ एरियाज अबव द लाइन इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज बिलो द लाइन। अब लाइन कुछ इस तरह से लगाते हैं कि पीक्स एंड वैलीज के लगभग बीच में आ जाए, वो मीन जो लाइन है वो बीच में आ जाए, जैसे AB लाइन यहाँ पे दिख रही है ग्रीन कलर में। एंड द algebraic साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज नॉट कंसीडर्ड। ऊपर की साइड में प्लस होंगे, नीचे की साइड में नेगेटिव होंगे, तो ऐसा इसके साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, साइन को मानते नहीं है। तो कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने बताया, इट इज एवरेज हाइट फ्रॉम द मीन लाइन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स। In this method, it can be determined by average deviation from the nominal surface, average deviation। इसकी वैल्यू कैसे दी जाती है? CLA is equal to H1 plus H2, जितने ऑर्डिनेट्स बनते हैं यहाँ पे हम लाइनें लगाते चले जाएंगे, हर एक खाने में, A1 में भी, A2 में भी, जहाँ A1 में दिखा रहे हैं, A2, A3, A4, A5 में लाइनें नहीं लगाई हुई हैं, पर यहाँ पे भी लाइनें लगा दी जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइनें लगा दी जाएंगी। उनकी हाइट्स को सबको जोड़ के n से कितनी लाइनें हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि एवरेज जितना भी हमारी A1, A2 एरिया है, समेशन ऑफ ऑल एरियाज A1, A2, A3, A4, A5, इन सबको सम करके डिवाइडेड बाय L, L इज द सैंपलिंग लेंथ, जितनी लेंथ की हमने सैंपल ली है उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, देन इट बिकम्स द CLA वैल्यू, सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू। अब एक न्यूमेरिकल में छोटा सा ले लेता हूं। कैलकुलेट CLA वैल्यू ऑफ रफनेस फॉर ए ग्राफ हैविंग 100 हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन, दैट मींस हॉरिजॉन्टली उसको 100 टाइम्स बढ़ा दिया गया, एंड 10,000 वर्टिकल मैग्निफिकेशन, तो दैट मींस 100 into 10,000, इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन कर दी गई है फॉर ए सैंपल लेंथ ऑफ 1.2 मिलीमीटर। The areas above the datum line are 100 millimeter,
120 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एरियाज बता दिए जो मैंने बताया था पिछले हमने स्लाइड में देखा था, A1 A2, ये सारे के सारे ऊपर 1 2 3 4 हैं, और बिलो द डेटम आर 80 मिलीमीटर स्क्वायर, 40 मिलीमीटर स्क्वायर, 150 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 90 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से क्या आंसर होगा। तो देखा जाए, अगर हम रफली देखें तो ए या बी में से ही होगा। तो लेट अस सी कैसे होता है। मैंने सोल्यूशन इसका बताया कि इन चारों को हमने जो जोड़ दिया है, और नीचे वाले भी जो हैं उनका साइन इग्नोर कर दिया, उनको माइनस नहीं किया, उनको भी जोड़ दिया गया है। तो इट बिकम्स, उसको डिवाइड किया 1.2 जो हमारी मिलीमीटर लेंथ थी, 100 मैग्निफिकेशन की थी और 10,000 वर्टिकल मैग्निफिकेशन थी। तो इन सब का मैग्निफिकेशन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन है तो उतना ही एरिया कम हो जाएगा। तो इट बिकम्स 0.633, और विच इज इक्वल टू, अगर आंसर हमारा निकले 0.633 माइक्रोन के बराबर। तो ये माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 होता है, ये आपको याद करना है। देन सेकेंड मेथड आ जाता है रूट मीन स्क्वायर मेथड, RMS मेथड। RMS मेथड जो है वो भी वही करता है, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से करता है। कैसे? वो जितने भी ऑर्डिनेट्स आपके मिलते हैं, H1 H2 H3 वगैरह, हर H5 H6 हर जगह पे लगा दिए जाएंगे, HN तक, उन सब का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उनको ऐड करना है, और उसके बाद n से डिवाइड, जितने हमारे ऑर्डिनेट्स बनते हैं n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, उनसे डिवाइड करके, और क्योंकि मीन कैसे निकलेगा, रूट का मीन कर देना, रूट स्क्वायर का पहले मीन निकालना, n से डिवाइड, स्क्वायर जितने भी हैं उनको ऐड करके n से डिवाइड करके उनका रूट कर देना। एंड दिस वैल्यू इज टिपिकली 11% हायर देन CLA और RA मेथड। तो CLA को RA भी कहते हैं, जो एवरेज वैल्यू को, तो ज्यादातर ये 11% ज्यादा ही मिलती है वैल्यू। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। सरफेस रफनेस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरिंग मेथड, थोड़ा छोटा है आपको पॉइंट साइज, तो थोड़ा सा आराम से उसको देख सकते हैं। फोर्जिंग में जो प्रिसीजन हमें मिलता है लगभग 12.5 आरमैक्स मिलता है, अगर उसकी लेंथ 2.5 ली जाए। कास्टिंग में भी हमें कम प्रिसीजन मिलता है। अगर फेस कटर ग्राइंडिंग है तो यहाँ पे हमें 3.2 के आसपास उसकी वैल्यू मिलती है आर मैक्सिमम की। कार्विंग में इसी तरह से मिलती है। अगर राउंड ग्राइंडिंग है तो हमें अच्छी थोड़ी सी उसकी वैल्यू मिलती है RA की। इसी तरह से देखा जाए तो सुपर फिनिशिंग, लैपिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक एब्रेशन, इसमें हमें 0.1 तक की हाइट मिलती है। दैट मीन्स बहुत छोटी हाइट मिलती है, इतने माइक्रोन की हाइट हमें मिलती है, बहुत अच्छी हमें फिनिशिंग मिल जाती है। तो फोर्जिंग कास्टिंग में हमें कम मिलती है। तो इसको हम 2 ट्राइंगल से दिखाते हैं, 3 ट्राइंगल से 0.8 वाली को दिखाते हैं, और 4 ट्राइंगल से 0.25 की जो हमारी वैल्यू आती है RA की, उसको 4 ट्राइंगल से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें सुपर फिनिशिंग, लैपिंग, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं, अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।